हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 47 काउंसिल मीटिंग के बारे में डिस्कस करने वाला है उस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे, तो मैंने उसमें बताया था जो स्लैब चेंजेस हुए हैं जीएसटी में, जो होने वाले हैं और प्रपोज किए गए हैं, जो कि अप्लीकेबल किए जाएंगे 18 जुलाई 2022, मतलब 18 जुलाई 2022 से आप लागू किए जाएंगे जो भी नियम प्रपोज किए गए हैं। तो उन सब के बारे में जो भी कुछ भी और चेंजेस रह गए थे डिस्कस करने के लिए, तो मैं आज उसी टॉपिक फिर से डिस्कस करने के लिए एक नए वीडियो में आया हूं। तो फ्रेंड, जो सबसे पहले मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम लॉग कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा मेजर्स फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन, तो इसमें क्या क्या टॉपिक है मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर रिलैक्सेशन इन प्रोविजंस फॉर सप्लायर मेकिंग सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर के सेक्शन में जो काम करते हैं उनके लिए भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि वेवियर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24, मतलब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर का काम करते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अनिवार्य किया गया था। तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि एग्रीगेट टर्नओवर ऑन ऑल इंडिया बेसिस डज नॉट एक्सीड द टर्नओवर स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1, मतलब आपको वेरिएट किया जाएगा अगर आप जो कि रूल है सबसेक्शन 1 सेक्शन 22 में जीएसटी एक्ट में, अगर आप उसके अंडर में रहते हैं। द पर्सन इज नॉट मेकिंग एनी ट्रांसफर स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई, मतलब अगर पर्सन ई कॉमर्स में लेने के लिए एप्लीकेबल है अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करता हो। और फ्रेंड्स, कंपोजिशन टैक्स पेयर वुड बी अलाउड, मतलब अब तक क्या था कि ई कॉमर्स के लिए आपको ई कॉमर्स सेक्शन में लेना चाहिए था, आपको रेगुलर टैक्स पेयर होना चाहिए। तो अब उस सेक्शन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप अगर ई कॉमर्स में भी काम करना चाहते हैं तो कुछ कंडीशंस दी गई हैं और वो अप्लीकेबल की जाएंगी। द डिटेल्स ऑफ scheme will be worked by the law committee of the council. The scheme would be tentatively implemented with effect from 0/01/23, मतलब आने वाले नेक्स्ट ईयर में ये इफेक्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं वेवियर ऑफ लेट फी फॉर डिले फिलिंग फॉर्म GSTR 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर फिलिंग फ्रॉम GSTR CMP 08 फॉर क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इसको ब्रीफली जानते हैं कि द एक्सटेंडेड ऑफ वेवियर लेट फी, मतलब GSTR 4 आप लोगों को पता होगा जो कि कंपोजिशन डीलर के लिए होता है, एनुअल रिटर्न जाता है GSTR 4 के थ्रू। तो अगर उन्होंने अपना नहीं फाइल किया है, उन्होंने एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो फ्रेंड्स वो अभी उनके लिए एक रिलैक्सेशन आ गई है कि अभी तक 30 जून थी उसकी डेट, अब बढ़ा के 28 जुलाई कर दी गई है। तो अगर आपने अपना फाइल नहीं किया है तो आपको लेट फी का वेवियर मिल जाएगा, आपके ऊपर लेट फी नहीं चार्ज होगा, तो आप फाइल कर सकते हैं। और क्वार्टर फर्स्ट की भी डेट बढ़ाई गई है। तो एक्सटेंड ड्यू डेट फिलिंग ऑफ CMP 08 फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल 18 जुलाई से 31 जुलाई कर दी गई, मतलब आप लोगों को पता है कि हमेशा एंड ऑफ द क्वार्टर आपको 18 होती है रिटर्न भेजने की, तो अब वो बढ़ा के 28 जुलाई दोनों कर दी गई है। उसके बाद फ्रेंड्स, प्रेजेंट एग्जाम्पशन ऑफ IGST ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स अंडर AAEPCGEOU स्कीम टू बी कंटिन्यूड एंड ई वॉलेट स्कीम नॉट बी परचेज फर्दर। तो फ्रेंड्स, उसके बाद भी कुछ और चेंजेस आए हैं, जैसे कि क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट सर्टेन GST रिलेटेड इशूज। तो क्लैरिफिकेशन इन इशूज पर्टेनिंग रिफंड क्लेम्ड बाय रिसिपिएंट ऑफ सप्लाईज रिगार्डेड डीम्ड एक्सपोर्ट। तो उसके बाद एग्जाम्पशन फ्रॉम फिलिंग एनुअल रिटर्न। फ्रेंड्स, ये मेजर चेंजेस आया है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आपके लिए एग्जम्प्ट कर दिया गया है GSTR 9 फाइल करना है 21-20। अगर आपका 2 करोड़ के नीचे है तो आप ऑटो अप टू, मतलब एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर होता है, तो 2 करोड़ के नीचे है या 2 करोड़ तक है तो आपके लिए 9 या 9A फाइल करना मैंडेटरी नहीं है और एग्जम्प्ट कर दिया गया है।
उसके ऊपर भी ऑप्शनल है। एक्सप्लेनेशन 1 आफ्टर रूल 43 CGST रूल टू बी अमेंडेड प्रोवाइड देयर नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सल इनपुट टैक्स एग्जम्प्टेड सप्लाई। और फ्रेंड्स उसके बाद भी आप देख रहे हो कि यूपीआई एंड आईएमपीएस टू प्रोवाइडेड टू एडिशनल मोड फॉर पेमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस टू टैक्स पेयर रूल 87(3). अब तक आप लोग जब पेमेंट करने जाते हैं तो आपको चालान जनरेट करना होता ऑफलाइन करते हैं या ई पेमेंट के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू कर पाते थे। तो अब जो प्रपोज कर दिया गया है कि 18 जुलाई के बाद से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा कि आपके उसमें यूपीआई और आईएमपीएस सेक्शन भी ऐड कर दिया जाएगा कि जैसे आप मोबाइल से भी पेमेंट बारकोड के थ्रू कर पाएंगे। इससे बहुत ही रिलैक्सेशन मिलने वाला है कि बहुत से लोगों को दिक्कत होती थी नेट बैंकिंग में, तो वो यूपीआई चलाते थे तो अब यूपीआई से भी पेमेंट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मेजर चेंजेस के बारे में जो डिस्कस करने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। तो अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपके क्वेरी को रिसॉल्व करने का ट्राई करूँगा, या मेरे इंस्टा पेज पे मुझे डीएम कीजिए RKGST हेल्पर के नाम से। तो मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।